देखिए, हमारे यहाँ जब हम सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि दो तरह की चीजें हैं। एक चयन है, दूसरा निर्वाचन है जो देश को चलाते हैं। आप बाय सिलेक्शन जाएंगे, आपका चयन होगा। नेता जो होते हैं वो बाय इलेक्शन जाते हैं और दोनों को देश की सेवा करनी है। हम इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, राष्ट्र सेवा, सिविल सर्विसेज, लोगों की सेवा, देश सेवा, ये दोनों ही करते हैं, दोनों ही जनता के नौकर हैं। तो जो सद्गुण हमने आपको बताया कि आपके अंदर होना चाहिए, वही सद्गुण निर्वाचित लोगों में भी होना चाहिए, इलेक्टेड लोगों में भी होना चाहिए। क्योंकि सिलेक्टेड लोगों में तो पढ़ाई के दौरान एक पेपर रख दिया गया एथिक्स का और उसमें बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन नेताओं को तो नहीं पढ़ाया जाता है। अब ये जो सिविल सर्विसेज है, ये हम 140 से, अभी तो जनगणना हुई नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि 140 से 150 करोड़ लोग हैं हमारे देश में। इसके बीच में ही कहीं संख्या ठहरेगी। इतनी बड़ी जनसंख्या की सेवा करनी है, यानी कि सिविल सर्विसेज करनी है, तो क्या मजबूरी है कि यहाँ पर घटिया लोग जा करके चयन हो करके, यानी कि सिलेक्ट होकर के जाएं? तो सीसेट के पेपर को इस तरह से रखने का क्या फायदा कि अच्छे लोग नहीं जा पा रहे हैं। खास करके फर्स्ट पेपर जिनका स्ट्रांग है वो जा नहीं पा रहे हैं, सेकंड पेपर स्ट्रांग है, फर्स्ट पेपर में कॉम्प्रोमाइज चलेगा, कट ऑफ नीचे जाता जा रहा है। उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, वो सद्गुण तो है ही। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग सहनशील नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, और वो इलेक्ट हुए जा रहे हैं, जनता उनको चुनती जाती है, वो भी पहुंच रहे हैं, दोनों से कचरा पहुंच रहा है। तो 140 करोड़ लोग, 150 करोड़ लोगों की सेवा करनी है, तो ये उतावलापन ऐसे कमजोर लोगों में और बेकार लोगों में क्यों है कि हमें करनी है सेवा? क्यों करनी है उनको ये सेवा जब उनको आता नहीं है? क्या इतनी बड़ी जनसंख्या में सेवा करने वाले दूसरे लोग मौजूद नहीं है जिन्हें ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं? मान लीजिए किसी आदमी की भावना बहुत अच्छी है सेवा करने की, लेकिन उसे कम से कम 20 साल सिखाना पड़ेगा। 20 साल सिखाएंगे तब वो थोड़ा बहुत इस लायक बन पड़ेगा कि 140 करोड़ लोगों की सेवा। तो ये 20 साल की ट्रायल एंड एरर। मान लीजिए किसी आदमी को ऑपरेशन करने के लिए कम से कम 100 लोगों को मारना पड़े, तो वो 101 आदमी को, 101 नंबर पे जो आदमी आएगा उसका बहुत अच्छे से ऑपरेशन कर देगा और वो बच भी जाएगा, लेकिन उससे पहले 100 मरेंगे। तो ऐसा डॉक्टर बनाना जरूरी है क्या कि 100 लोगों की वो जान ले ये सब जान ही तो ले रहे हैं 140 से 150 करोड़ लोगों की, और ये सब ट्रायल कर रहे हैं, ये सब ट्रायल एंड एरर चल रहा है। कई लोग बोलते हैं वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लगे रहते हैं 24 घंटे। 24 घंटे क्यों लगे रहना भाई? मान लीजिए कोई आदमी 24 घंटा ऑपरेशन करके मार डाले और एक आदमी मुश्किल से 40 मिनट ऑपरेशन करके उसको ठीक कर दे, तो 40 मिनट वाला ठीक है ना? हार्ड वर्कर की क्या जरूरत है? स्मार्ट वर्क की जरूरत है। किसने कहा आपको ऐसा हार्ड वर्क करने की? क्यों तुले हुए भाई उसको मरीज का ऑपरेशन करने पे? समाज को परफेक्ट लोगों की जरूरत है ताकि आज की तारीख में 2026 में वो प्रशासन करें, न कि वो 2047 का प्रशासन कराएं। हमको 2026 में परफेक्ट प्रशासन चाहिए। शासन, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन हमको 2026 में बहुत बढ़िया चाहिए। आज के लोगों को बहुत बढ़िया चाहिए। बहुत सारे लोग तो अभी देश की जो बड़ी जनसंख्या है, हो सकता है 40 करोड़ लोग तो 47 में बचेंगे ही नहीं। तो हमें 47 का भारत क्या करना है? क्यों उसको स्वर्णिम भारत बनाना है 47 में? आज क्यों नहीं कर सकते? सोने का नियम को चांदी वाला ही बना दो आज, 26 वाला। आप स्वर्णिम बनाने के लिए चले हो, हमको तो रजत इंडिया दे दो, गोल्डन इंडिया नहीं चाहिए, सिल्वर इंडिया ही ठीक है। बोले नहीं, हम डायमंड देंगे आपको। आज क्या है भाई? तो और वो आएगा उन 3 चीजों से, प्रूडेंस से आएगा, अकाउंटेबिलिटी से आएगा और टॉलरेंस से आएगा, और उन तीनों की कमी है। और ऐसे लोग मौजूद हैं इस देश में, इन जनसंख्या में ऐसे ढेरों लोग मौजूद हैं जो ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आज ही रिजल्ट दे सकते हैं, और कोई एहसान भी नहीं जताएंगे। सहनशील है, जिम्मेदार है और बुद्धिमान है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं तो ये तीनों गुणों का विकास करें। सहनशीलता की बहुत ज्यादा कमी है, बुद्धिमत्ता की कमी है और जिम्मेदारी नहीं है लोगों में। तो जिम्मेदार बनने की कोशिश करना है, सहनशीलता विकसित करनी है, घबराना नहीं है उसमें।